हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल 360 डिग्री जीएस में। और मैं अमित कुमार एक नए वीडियो को लेकर फिर से आज आपके साथ हूँ। आज का वीडियो जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत से रिलेटेड टॉपिक है आज के वीडियो का। और बिना देरी किए मैं बता दूं कि एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी हॉट टॉपिक है, हर जगह इसकी चर्चा है। इसलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो बना के कन्फ्यूजन लोगों का दूर किया जा सके। तो आज का टॉपिक है, मैं आपको बता दूं कि वार्ड सचिव के बारे में आज का वीडियो है। वार्ड सचिव के क्या नियम हैं, वार्ड सचिव के नए नियम क्या हैं सरकार के, और सरकार के पुराने नियम क्या हैं, वार्ड सचिव का चयन कैसे होता है, वार्ड सचिव बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, कैसे वार्ड सचिव बनते हैं, क्या क्या सही दिशा निर्देश है सरकारी तथ्य के आधार पर, लेटर के आधार पर, नियमावली के आधार पर, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। ये नहीं कि मौखिक रूप से अपने मन से कुछ भी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वार्ड सचिव के लिए बिहार सरकार द्वारा सबसे पहले 2017 ईस्वी में वार्ड सचिव के पद का सृजन किया गया। इससे पहले वार्ड में यह पद नहीं होता था, यानी इससे पहले वार्ड सदस्य थे लेकिन वार्ड सचिव का सृजन नहीं हुआ था। लेकिन ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरियों में कचहरी सचिव और न्याय मित्र जैसे पद बहुत पहले से चले आ रहे थे, ये पद थे। तो ऐसे में ग्राम पंचायतों में वार्ड के अंदर वार्ड संबंधी कागज है, जैसे अभिश्रव बिल उल है, सहायक पंजी जैसे कैश बुक, योजना पंजी, रजिस्टर, ये सब है, सरकारी लेटर कोई आ रहा है, इन सब के अच्छे से रख रखाव, उसका संधारण करने के लिए वार्ड सदस्य के सहयोग के लिए किसी एक की ज़रूरत थी। इसलिए सरकार ने वार्ड सचिव का गठन किया 2017 में। और सरकार वार्डों को वित्तीय अधिकार भी देना जा रही थी कि जिससे कि लोकतंत्र में शक्ति का बंटवारा हो जाए, सबको थोड़ा थोड़ा अधिकार मिल जाए। इन्हीं सब जरूरतों के मद्देनज़र सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत में बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति नियमावली जो है 2017 उसका निर्माण किया। और इस नियमावली के अंदर में ही वार्ड सचिव के चयन के भी नियम की भी चर्चा है, जिसकी चर्चा हम आज इस वीडियो में कर रहे हैं। तो इसके पहले मैं बता दूं कि इसके तहत सबसे पहला शुरुआती बात जो है वो पहला नियम का ही है। शुरुआती मैंने पॉइंट वाई बनाया है समझने के लिए, ऐसा उस नियमावली में पॉइंट वाई नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो है कि प्रत्येक वार्ड सबसे पहले अपनी सीमा क्षेत्र के अंदर एक वार्ड सभा का आयोजन करेंगे। इसके बाद दूसरा है कि वार्ड सभा की बैठक जो होगी वो किसी सार्वजनिक स्थान पर होगी, निजी स्थान, किसी दरवाजे, घर ये पे नहीं। सार्वजनिक स्थान जैसे पंचायत भवन है, विद्यालय है, पुस्तकालय है, सामुदायिक भवन है, इस सब जगह कर सकते हैं। अगला तीसरा पॉइंट जो कहता है वो है कि संबंधित वार्ड के मतदाता सूची में, वोटर लिस्ट जो है उसमें जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी वार्ड सभा के सदस्य होंगे, वो सभी उस वार्ड सभा में शामिल हो सकते हैं। अगला जो चौथा है वो कहता है कि वार्ड सभा अब जो है जितने सदस्य उपस्थित हैं उस उपस्थित सदस्यों में से एक व्यक्ति को वार्ड सभा के वार्ड सचिव के रूप में चुन सकती है। उस वार्ड सचिव की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, मैट्रिक पास तो जरूर होना ही चाहिए। मैट्रिक पास से कम नहीं चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी का चयन होता है तो वो सही है। जैसे इंटर हो, बीए हो, एमए हो तो चलेगा, लेकिन 10वीं यानी मैट्रिक पास से कम का चयन नहीं होना चाहिए। अगले पॉइंट की बात करें, छठे पॉइंट की, तो अध्यक्ष अर्थात मीटिंग की जो अध्यक्षता कर रहे हैं को वार्ड सचिव के रूप में नहीं चुन सकते। अगला पॉइंट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सातवां, कि ग्राम पंचायत के अगर कोई पद धारक है या कोई प्रतिनिधि है, उनके परिवार के सदस्य को वार्ड सचिव नहीं चुना जाना चाहिए। जैसे मुखिया हैं, वार्ड मेंबर हैं, जिला परिषद है, पंचायत समिति हैं, तो इनमें से किन्हीं के परिवार का अगर कोई सदस्य वार्ड सचिव बनना चाहे तो वो नहीं बन सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी रहती है। इसी तरह अगला नियम देखें 8वां, तो ग्राम कचहरी के भी पद धारक जैसे पंच है, सरपंच है, उनके भी परिवार के सदस्य वार्ड सचिव नहीं बन सकते। और ये मैं जो कह रहा हूँ ये खुद नहीं कह रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं कि बिहार वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति नियमावली जो 2017 में है उसमें इन सब चीज़ों की चर्चा है। वहीं से मैंने डाटा इकट्ठा करके एक वीडियो बनाया ताकि आपको भी ये जानकारी मिल सके। अगला जो पॉइंट है वो है पंचायत सचिव, कचहरी सचिव, न्याय मित्र हैं, विकास मित्र इत्यादि जो भी ग्राम पंचायत या ग्राम कचहरी से संबंधित पद हैं उनके भी परिवार के सदस्य वार्ड सचिव नहीं बन सकते। इस तरह अभी जो 2-3 नियम मैंने लगातार पढ़ा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है। अगले नियम की बात किया जाए तो वार्ड सचिव के लिए तो आपको बता दूं कि वार्ड सचिव बनने वाले सदस्य को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। मेंटल रोगी नहीं होना चाहिए या ऐसा शारीरिक दिक्कत ना हो कि काम करने में सक्षम नहीं हो। अगले नियम की बात करें तो वार्ड सचिव के जो अभ्यर्थी हैं उन पर गैर जमानती वारंट नहीं होना चाहिए, अर्थात गैर जमानती वारंट वाले सदस्य वार्ड सचिव नहीं बन सकते।
ऐसा होगा तो उस वार्ड सभा में जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो इसके जिम्मेदार होंगे, उन पर कार्रवाई होगी। और आपको ये बता दूं कि ये जितना भी नियम मैंने पढ़ा, ये नियम आज का नहीं है, ये सभी नियम 2017 से ही लागू हैं और इसी आधार पर अभी तक वार्ड सचिव का चयन होता रहा है या वार्ड सचिव काम करते आ रहे हैं 3-4 साल 5 सालों से। लेकिन अभी ये वीडियो में चर्चा इसलिए बनाया कि अभी एक विषय चल रहा है कि नए बनेंगे कि पुराने ही सचिव रहेंगे। तो इसमें नया नियम जो ऐड हुआ वो मैं आपको बता दूं कि नए नियम की अगर बात करते हैं तो सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि पहले वाले नियम में बहुत परिवर्तन नहीं है। पहले वाले नियम बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ा सा परिवर्तन है। यूँ कहें तो अभी भी 2017 की नियमावली ही आधार है। नए वार्ड सचिव के चयन में दुविधा ये है कि पुराने वार्ड सचिव रहेंगे या नए वार्ड सचिव का चयन हो, ये कन्फ्यूजन है। लेकिन सरकार के स्तर पर इसका स्पष्ट निर्देश है, सरकार के स्तर से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सरकार क्लियर कहती है कि वार्ड सचिव का जो चयन होगा वो पूरी तरह वार्ड मेंबर और WIMC यानी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति ही करेगी, दूसरा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। यदि वार्ड और WIMC चाहे तो पुराने वार्ड सचिव को पुनः चुन सकती है, लेकिन इसके लिए पुनः शुरू से सारी प्रक्रिया दोबारा करनी होगी, जैसा कि पहली बार वार्ड सचिव चयन के समय किया गया था। ये नहीं कि पुराने वार्ड सचिव हैं तो ऑटोमेटिक उस पद पर रेगुलर हो सकते हैं, नहीं, फिर से वार्ड सभा और वार्ड मेंबर के थ्रू उनका चयन होगा, चयन से प्रोसीडिंग लिखाएगा, रजिस्टर होगा। टोटल प्रोसेस पहले जैसा हुआ था उस तरह टोटल प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। बिना पूरी प्रक्रिया के स्वतः चयन मान्य नहीं होगा। और ऐसा भी है कि यदि वार्ड और WIMC यानी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति चाहे तो नए वार्ड सचिव को भी पुनः चुन सकती है और इसमें भी पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी, यानी पुराने का चयन हो या नए के चयन हो, पूरी तरह वार्ड मेंबर और वार्ड WIMC पर निर्भर है और इसमें पूरी प्रक्रिया शुरू से अंत तक पूरी करनी पड़ेगी दोनों में। अर्थात कोई भी निर्णय हो लेकिन नए सिरे से हर चीज़ की शुरुआत होगी, क्योंकि वार्ड सभा और WIMC का गठन भी तो नया हुआ है। पुराने वाले वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति तो भंग हो चुका है और प्रत्येक 5 साल पर अर्थात प्रत्येक नए पंचायत के चुनाव के बाद हर बार नए तरीके से प्रत्येक वार्ड सभा और वार्ड सचिव का गठन होना ही होना, ये हर बार होगा। जितनी बार इलेक्शन होगा उतनी बार नए वार्ड सभा का गठन होगा और नए वार्ड सभा में हो सकते हैं जैसे पुराने ही वार्ड मेंबर जीत गए हों या नए वार्ड मेंबर जीत गए हों, उसी तरह पुराने भी सचिव रह सकते हैं या नए वार्ड सचिव का भी चयन हो सकता है। मुझे लगता है कन्फ्यूजन आपका काफ़ी हद तक दूर हो गया होगा और ये सरकार का भी निर्देश है इसी अनुरूप। तो फिर मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।